पर में। ये बाबू ध्यान देना पीछे, ये एग्जाम के लिए बहुत क्या है, VVI है, इसको आप बाबू इग्नोर नहीं कर सकते। हर एग्जाम में पूछते रहता है गॉस पर में या गॉस पर में का अनुप्रयोग। गॉस पर में का लगता है 3 या 4 अनुप्रयोग होंगे, पूछते रहता है सर। चलिए केयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस पर में क्या है, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रमाणित करेंगे। एक केयर करो। तो गॉस पर में क्या बाबू, तो गॉस पर में लिखते हैं वो किसी भी बंद चालक के अंदर, बंद चालक के अंदर उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स का मान, उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित आवेश बाबू Q का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा, उपस्थित आवेश को इंडिकेट किस तरह करेंगे, तो Q का कितना गुना, 1/ε0 गुना, अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। और वही क्या हो जाएगा, ये जो फ्लक्स का मान हो जाएगा उसको लिखता है फाई इन मतलब इस चालक के अंदर क्या हो जाएगा, Q/ε0 गुना। बाबू इतना लिखिएगा तो कै नंबर का प्रश्न बनेगा, 2 नंबर का। मैंने पूछा था कि गॉस पर में क्या है, लिखे, तो अब आप इतने शब्दों में व्याख्या कर दीजिएगा ना, तो कै नंबर का प्रश्न हो जाएगा, 2 नंबर का। और यही प्रश्न को 5 नंबर पूछेगा ना, तो कहा कि गॉस पर में, इसको पूछा गॉस पर में क्या है, प्रमाणित करे, प्रमाणित करे। जब इतना पूछ देगा ना बाबू, तो समझना कि क्या नंबर का हो जाएगा ये वाला, 5 नंबर का। चलिए हम लोग अभी क्या लिखे हैं, गॉस पर में। बहुत पीछे ध्यान देना, गॉस पर में को फिर समझ लो, किसी भी बंद चालक के अंदर उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात फाई बराबर आवेश को इंडिकेट Q से करते हैं, Q का कितना गुना, 1/σ0 गुना। इसको बढ़िया से लिखो, क्या हो जाएगा, फाई इन, यानी किसी चालक के अंदर में फ्लक्स का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Q इन बराबर कहाँ के आवेश, अंदर के आवेश, बटा क्या हो जाएगा, ε0। वो क्या नंबर का हो गया, 2 नंबर का। अब चलिए हम लोग इसको कैसे कोची प्रमाणित, प्रमाणित कर देते कितना नंबर के बन जाएगा, 5 नंबर के। तो प्रमाणित करने के लिए सर हम लोग सबसे पहले एक बंद चालक लेते हैं, नहीं लेते हैं, देखिए बंद चालक हो गया, ये बंद चालक को हम लोग क्या देते हैं, S। इसके अंदर में आवेश कितना है, वो बिंदु पर आवेश कितना, +Q। और +Q आवेश के कारण बाल रेखाएं निकलती है। ये बाल रेखा मान लो यार किस सतह को यहाँ पर काटता है, सतह बिल्कुल इस प्रकार से बनता है, ठीक है। वो बिंदु से मान लो कि यहाँ से ये बिंदु P है, जिसका दूरी कितना है, R है। यहाँ ठोस कोण कितना होगा, d ओमेगा। और ये +Q के कारण R दूरी पर P बिंदु छेद कितना होगा, E। और पांचवें छेद कितना है, ds। तो बाबू किसका मान निकालना है, इसके अंदर उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। चलो जानते कितना होता है, Q/ε0 गुना। लेकिन करना क्या हम लोग के, प्रमाणित, आखिर में कैसे होता है ये समझा दिया था। क्या नंबर बन जाएगा बाबू क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। VVI है, बिल्कुल एग्जाम में आता है। तो चलिए फिर से देखिएगा, माना कि इस बंद चालक है जिसके अंदर O बिंदु पर +Q आवेश है, +Q आवेश के कारण R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ बिंदु छेद कितना बाबू, E है, और अल्पांश कितना उत्तर होता है, ds। तो चलिए बताइएगा, तो लेक्चर लिखने के बाद लिखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल लो +Q आवेश के कारण, किसके कारण, +Q आवेश के कारण बताइएगा, P बिंदु पर उत्पन्न
विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होता है बाबू? तो हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बटा आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते के का मान 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। इस समीकरण कितना हो जाएगा? फर्स्ट। देखो इसका लेक्चर लिखना पड़ेगा। माना कि एक इस बंद चालक है जिसके अंदर ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र ई है, अल्पांशी से डीएस है, बाबू इसका नाम दे देंगे ए और क्यों ची बी है, ठीक ना। तो किसका मान निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र ई का। अब हमको निकालना विद्युत प्लस का ना, तो आ जाइए ध्यान दीजिएगा। अतः अल्पांशीय क्षेत्र ना, अल्पांशीय क्षेत्र किसके कारण? डीएस के, इसको क्या नाम दिया? डीएस ना। तो डीएस के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, उत्पन्न विद्युत फ्लक्स किसका मान होगा? डी फाई का मान। बताओ डी फाई का मान क्या होगा? तो डी फाई बराबर होता है ई डी एस नहीं ना होता है बाबू। बताओ ई का मान तो निकाल चुके हैं पहले से, तो इसका मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ई का मान क्या निकाल चुके हैं? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर इनटू क्या है? डीएस कॉस थीटा। देखिए तो हल्का व्यंजक है, आपको दोबारा बता रहे हैं, आपको एक बार बना देना चाहिए इसको, फिर बताइएगा। डी फाई क्या हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और मुझे लगता है ये वाला सब बनता है ठोस कोण डी ओमेगा, नहीं बनता हार, लिख देंगे यदि डी एस कॉस थीटा बटा क्या आर स्क्वायर क्या हो जाए? डी ओमेगा हो तो क्या होगा? डी फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। अब बताइए वो आपको डी फाई का मान निकालेंगे, फाई का, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने पर वो लगा देंगे तो कहाँ बना दे इसको? चलिए इतना जगह यहाँ पर है, बना दें, यहाँ पर बना दें, आ जाएगा आंसर। देखो देखिएगा सर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर क्या होगा? तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। बताइए वो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5 और यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा। हमको पता है कि पूरे चालक में ओमेगा का मान कितना होता है? 4 पाई, बता चुके हैं यार। क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई। बताइए 4 पाई से 4 पाई तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या होगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रमाणित कर रहा था बॉय, किसी बंद चालक के अंदर कुल फ्लक्स का मान कितना होता है। पूरा समझा देते हैं यहाँ पे, देखिएगा फिर से। जब यहाँ हम लोग लाए सर क्यू डी फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका मान क्या होता है? डी ओमेगा फार्मूला है। तो डी ओमेगा लाए तो यहाँ आ जाएगा। अब कुछ हमको अल्पांशीय है ना, अब अल्पांशीय नहीं पूरे सतह पर निकालना है, तो पूरे सतह पर निकालना हो तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ क्या लगा दिए? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी फाई हो गया, यहाँ क्यू बटा 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन जिसमें डी लगा तो उसमें लगता है, तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5 क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा होता है। अब क्या करेंगे सर हम लोग कि ओमेगा का मान पूरे चालक के लिए कितना होता है? 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। लेकिन याद है ना ये किसके लिए होता है? गोला के लिए। किसके लिए? यदि आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दे, हम जानते हुआ कि ठोस कोण का मान बताते हैं कि ओमेगा बराबर होता है तो क्या? क्षेत्रफल बटा त्रिज्या के स्क्वायर, है ना तो फॉर्मूला। देखो कैसा था? त्रिज्या का स्क्वायर अर्थात ओमेगा बराबर होता है ए बटा आर स्क्वायर, होता कि ना होता है? लेकिन आपको पढ़ना किसके लिए? गोला के लिए ना। बताओ गोला के लिए ए का मान क्या होता है? ए बराबर होता है गोला के लिए सर 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना होता है, जब आप बैठाइएगा तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, यानी
पूरे गोला पर ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 4 पाई। तो इसीलिए हम लोग जब भी लेंगे तो पूरे गोलीय चालक के लिए ओमेगा का मान कितना होता है 4 पाई। 4 पे बैठा दीजिए तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा खत्म, यानी आपको आ जाएगा फाई बराबर Q/ε। यही मान आपको क्या करना था, प्रूफ करना। क्या नंबर में आएगा, तो चलिए आप लोग को बताइए, छापना चाहेंगे जल्दी बताइए।